अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये रजब का महीना है जो मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ख़ास तौर पे मारूफ़ है। तो इंशाअल्लाह मेराज के सिलसिले में चंद बातें आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि चंद बातें क़ल्बी तवज्जुह के साथ समाअत फरमाएँ। हमारे यहाँ सुनने का रुझान बहुत कम हो गया है और जो सुनने आते हैं वो सिर्फ सुनने ही आते हैं, क्योंकि उसके बाद याद हमें कुछ भी नहीं होता। हम बाहर निकलते हैं, कोई हमसे पूछे क्या सुना, हम कहते हैं यार बयान तो बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा कितना याद रहा वो बताएं यार, ये तो याद नहीं रहा। और खुसूसन अगर दरमियान में लंगर मुबारक तशरीफ़ ले आए तो उन बोटियों और चावलों की लज्जत में डूब कर तो जो कुछ मौजूद होता है वो भी निकल जाता है। इसी वजह से अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम से मसलक अहले सुन्नत की किसी भी चीज़ के बारे में, किसी मामूल के बारे में, मामूलात के बारे में कोई दलील तलब करके देखें, खाली होंगे। हमारे पास इन चीज़ों की कोई दलील नहीं है और हम सीखना भी नहीं चाहते। सही बात यह है, हम कहते हैं नात हो, झूमें, मज़ा आए, इसके बाद बाहर निकल जाएं, वक्ती कैफियत की तब्दीली को इश्क रसूल का नाम दें। हकीकत इश्क रसूल से चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना हों, बस इस पे हम खुश हैं। इससे ज़्यादा जो कहेगा तो उससे तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। मत कर नसीहत नासिहा, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए। अब उलमा से हिदायत हासिल करने के लिए हम तैयार नहीं, हम उलमा को इस्तेमाल करने के लिए तैयार। हम जहां जाते हैं एक सेल्फी हो जाए मुझसे, एक फ़ोटो हो जाए, बाज़ औक़ात तो मैं परेशान हो जाता हूँ, नाराज़ भी हो जाता हूँ। तो भाई कोई शरई मसला पूछ लो यार, तुम्हारे पास मैं मौजूद हूँ, आपको शरई मसला पूछो। शरई मसला क्या करना है मुफ्ती साहब, एक फ़ोटो खिंचवाएं ताकि फेसबुक पर डालें और बताएं कि मुफ्ती साहब हमारे साथ थे। एयरपोर्ट पे चले जाएं, जहाज़ के अंदर बैठ के सेल्फियाँ ले लेंगे। ये हमारी हालत हो गई है कि हम सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ना कीजिए खुदारा। तमहीदी तौर पे मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आप किसी आलिम दीन का बयान सुने तो सीखने की नीयत से बैठें। टाइम चूँकि बहुत कम है तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। सफ़र मेराज पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर गए। उलमा फरमाते हैं कि आपकी हिजरत से 1 साल या 2 साल पहले यह वाक़या हुआ। जब आपने हिजरत फरमाई तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी। 53 ईयर्स ओल्ड थे आप। इसका मतलब है कि आप 51 या 52 के थे तब मेराज हुई है, हिजरत से पहले। और ये एक बहुत अजीम मुअजिज़ा है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी को हासिल नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपनी बारगाह में बाकायदा बुलाया। अब बारगाह में बुलाने का मतलब ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी समत गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला समत से, डायरेक्शन से पाको साफ है। अल्लाह के लिए आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि सरकार आसमानों की तरफ गए। बाद लोग कहते हैं कि गए तो हैं आसमानों की तरफ, फिर अल्लाह से मुलाकात हुई तो डायरेक्शन तो साबित हुई। हमारे उलमा जवाब देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये डायरेक्शन साबित है सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक। सरकार पहले आसमान पे गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर अर्श इलाही, उसके ऊपर फिर सिदरतुल मुंतहा। यहां तक तो डायरेक्शन साबित है, लेकिन उसके बाद तो जिब्रील अमीन ने भी अर्ज किया रसूलल्लाह अब एक भी कदम आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। और हमारे नबी के इल्म के कुर्बान जाइए
बाज लोगों ने कहा कि जिब्रील का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। हमारे उलमा जवाब देते हैं कैसे ज्यादा है, जिस मकाम से आगे जिब्रील नहीं गए हमारे नबी तशरीफ ले गए, और जवाब में ये नहीं कहा कि जिब्रील अब आगे का रास्ता में कौन बताएगा, आप बताते आए हैं तो चलो मैं भी वापस चलता हूं। नहीं, मेरे आका आगे बढ़ते चले गए और जिब्रील अमीन पीछे रह गए। इसका मतलब यह हुआ कि जिब्रील अमीन का इल्म सिदरतुल मुंतहा तक था, आगे का रास्ता तो मेरे आका जानते हैं। और सिदरतुल मुंतहा से पार होने के बाद सरकार किस तरफ गए बताइए जरा, कोई है डायरेक्शन? नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताए कहां गए थे। तो हमारे आका सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते चले गए, वहां पे कोई समत नहीं। तो ये एक अजीम मौजज़ा था जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। मौजज़ा कहते हैं उस अमल को जो नबी से सादिर होता है और उसकी मिसल लाने पर दूसरे लोग कादिर नहीं होते, आजिज आ जाता है। तो वो अमल चूंकि दूसरों को आजिज कर देता है इसलिए इसको कहते हैं मौजज़ा, आजिज कर देने वाला, कोई उसके मुकाबिल नहीं ला सकता। आज अगर कायनात की वुसातों में आप सफर करके देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा यूट्यूब पर जाइएगा और उस पर स्पेस के बारे में कोई क्लिप मौजूद हो तो उसको जरा एक दफा देखिएगा। जो मुवाजना पेश किया गया है ना, हमारी जमीन जो है वो 13,000 किलोमीटर रखती है अपना डायमीटर, उसका कितना है 13,000 किलोमीटर, 13,000। और जो इससे बड़े बड़े सैयारे हैं इतने हैं कि एक अरब, कई लाख अरब डायमीटर है उनका, यानी हमारी जमीन तो नुक्ता भी नहीं है उनके मुकाबले में। कायनात की वुसअतें आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को उन वसातों का इल्म अता फरमाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज हुई। आज साइंसदान उस कायनात की वुसअतों में आजिज आ गए, खोए हुए हैं, दूरबीनों से देख रहे हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, दूरबीनों से देख रहे हैं और वहां तक नहीं जा सकते हैं। जाते हैं तो मिशन नाकाम हो जाता है, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के करम से तशरीफ ले गए। ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना कोई ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, सातों आसमान क्रॉस कर गए और सरकार वापस भी तशरीफ ले आए। और कमाले मुस्तफा यह है बाताए इलाही कि सरकार फरमाते हैं कि मैं वुजू करके गया था, जब वापस आया तो जिस नाली में वुजू का पानी बह रहा था अब भी बह रहा था। जिस दरवाजे से मेरे आका बाहर निकले उसकी कुंडी हिल रही थी, सरकार वापस आए तो अभी भी कुंडी हिल रही थी। और जिस बिस्तरे मुबारक से उठकर गए थे, जिस्म की गर्मी से जो जैसा गर्म था, सरकार वापस तशरीफ लाए अब भी वो वैसा ही गर्म था। पलक झपकते दो ही बातें, या तो पलक झपकते सारा काम हो गया, या अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया, बिल्कुल जैम हो गया वक्त, सब चीजें थम गई, कायनात का निजाम रुक गया और सरकार गए, वापस आए, फिर अल्लाह ने कायनात के निजाम को जारी फरमा दिया। दोनों सूरतों में मेरे आका का कमाल है। मेरे सरकार, कई रिवायात है, मैं मुस्तनद रिवायात में से चंद चीजें आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ। अपनी फूफीजात बहन उम्मे हानी के घर में सरकार आराम फरमा रहे थे, जिब्रील अमीन आए, आके अर्ज किया रसूलल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बुलाया है। सरकार बाहर आए, मस्जिद हराम में पहुंचे, आपको लिटाया गया और आपका सीने मुबारक शक किया गया, चीर दिया गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई साइड में ब्लड नहीं लगाया गया कि जी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो इंसान खत्म हो जाएगा, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से था। कल्ब अतर बाहर निकाला गया, उसको धोया गया रहमत के पानी से, आबे जमजम से, उसे हिकमत और इल्म से भर दिया गया। दोबारा सरकार के सीने में रखा, सीने को मिलाया, हाथ फेरा, दोबारा ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह की अता से जब कुछ काम करते हैं तो वो काम हो जाते हैं जिसे बड़े बड़े डॉक्टर और आम लोग नहीं कर सकते। सीने का चीर देना बगैर किसी छुरी के, फिर दिल बाहर निकाल देना और सरकार सांस ले रहे हैं, सरकार बिल्कुल जिंदा है, फिर रख देना, बंद कर देना। ये किसने किया? अल्लाह ने किया था, जिब्रील अमीन ने किया था। तो जाहिरी एतबार से देखे तो जिब्रील अमीन ने किया है, लेकिन हकीकतन करने वाला कौन है? मेरा रब है। इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी जब मौजज़ा दिखाता है, वली की करामत का ज़हूर होता है,
वजूद इनका होता है, बज़ाहिर अमल इनका होता है, लेकिन कमाल हकीकतन मेरे रब का होता है। तो फिर इनकार किस चीज का? क्या फायदा इनकार करने का? क्या अल्लाह की कुदरत इसको शामिल नहीं है? लाजिम। इसके बाद बुराक लाया गया, जो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर था। और रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि जन्नती जानवर तैयार रहें, हमारे हबीब तशरीफ लाएंगे, तो ये बुराक जो था ये सोचने लगा कि मुझ जैसे कमतर को कौन पसंद करेगा, कौन मुंतखब करेगा। तो ये एक साइड पे खड़ा हो गया कि मेरा इंतखाब तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी आर्जी पसंद आई। फैसला तो पहले ये ना अज़ली फैसला है, हम ज़ाहिरी असबाब पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ाहिरी असबाब पर। इसकी आर्जी अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ताला ने इसी को हुक्म फरमाया ये जाएगा और मेरे हबीब की सवारी का शरफ हासिल करेगा। सरकार इस पर तशरीफ फरमाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तकब्बुर है, गुरूर है, ये इंसान को पीछे कर देता है, आर्जी आगे करती है। इससे हमारे वो नौजवान जरा दर्स हासिल करें जो सीना चौड़ा करके चलते हैं और इसको कोहनी मारी, उसको धक्का मारा, जानबूझकर धक्का ताकि फड्डा हो और मैं अपनी मर्दानगी दिखाऊं, इसके दांत तोड़ूं, इसकी नाक तोड़ूं। वो मर्द यहाँ जो तशरीफ फरमाए जो बीवियों के ऊपर रोब जमाते हैं, बाहर कोई ताकत और आ जाए पाँव पे पाँव रख दे, भाई जी कोई बात कोई बात, और घर में बेचारी बीवी कुछ भी ना करे तो मुंह पर थप्पड़ खींच के मारें। उन बहादुरों के लिए भी एक पैगाम है, ये तकब्बुर की वजह से होता है, ये बड़ेपन की वजह से होता है। जब बीवी को हकीर समझेंगे, मुसलमानों को बिल्कुल कमतर और मामूली गुमान करेंगे, तब इंसान का तकब्बुर जागता है, फिर वो फेंटे भी चढ़ाता है, घूंसे भी मारता है और दांत भी तोड़ता है। अल्लाह को ये चीज बिल्कुल पसंद है। बुराक लाया गया, मेरे आका उसका तशरीफ फरमा हुए। पहला जो सफर था सरकार का वो मक्के से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, जिस पे आज इसराइल काबिज है, जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जिसमें आप जुमा अदा नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको दुश्वारियां हैं, वो उन्होंने कब्जा कर लिया। यहां सरकार तशरीफ लाए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। चूंकि ये कुरान से साबित है कि आप मक्के से मस्जिद हराम तक तशरीफ लाए, इसलिए कोई इतने सफर मेराज का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। फिर वहां से सरकार का सातों आसमानों पे जाना ये सही हदीसों से साबित है। और हदीस का इनकार करना, यानी तमाम हदीसों का इनकार करना तो कुफर है कि कोई कहे मैं मानते नहीं कोई हदीस तो काफिर होगा। लेकिन अगर वो कहता है बाज मानता हूं बाज नहीं तो गुमराह होगा, तो फिर उतने सफर मेराज का इनकार करना गुमराही है। लेकिन मक्के से और मस्जिद अक्सा तक ये नस्से क़तई से साबित है, इसका इनकार करना कुफर है। और ये एक इल्मी नुक्ता जहन में रखिए, अरब लोग जिस्म के लिए जसद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और रूह के लिए रूह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने महबूब को ले गया बी जसदी ही, उसके बदन को ले गया, या बी रूह ही, उसकी रूह को ले गया, नहीं, बे अब्दी ही फरमाया। याद रखिए, सिर्फ जसद होगा तो जिस्म, रूह का लफ्ज होगा तो रूह, और जब अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो यह बदन और रूह के मजमुए पर इस्तेमाल होता है। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी मेराज का जिक्र करते, रूहानी मेराज किसे कहते हैं? जो ख्वाब में हो, कि आप सोए और अल्लाह ताला, जैसे कई रिवायत में सरकार फरमाते में सोया तो दो अशखास मेरे पास आए और मुझे आसमानों पर ले गए और सरकार ने साहबा को बताया मैंने ये चीजें देखी हैं। कहीं रिवायत में साबित नहीं कि किसी काफिर ने इसका इनकार किया हो, क्योंकि ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। लेकिन इस मेराज का इनकार कर रहे थे, क्यों? लफ्ज अब्द आया। काफिर कहने लगे कि जिस्म और रूह के मजमुए से एक आदमी इतने कलील वक्त में जाए और वापस आ जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब मेरे आका ने यह वाकया बयान किया, सरकार वापस आए और काबतुल्लाह के पास पहुंचे तो अबू जहल से सामना हुआ। अबू जहल ने पूछा कि कुछ नई चीज है? सरकार ने फरमाया हाँ। कहा क्या है? सरकार ने फरमाया आज रात मेरा रब मुझे आसमानों पर ले गया, मैंने सातों आसमानों की सैर की, फुला फुला चीज देखी। कहने लगा जो बात मेरे सामने कह रहे सबके सामने कह सकेंगे? सरकार ने फरमाया हाँ। सबको बुला लिया उसने। आप कहा आप कहें? सरकार ने बयान फरमाया। तो उन सब ने तकरीबन इसका इनकार किया कि ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह जिस्म के साथ चले जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकार इसीलिए किया ना कि ये उनको ताज्जुब हुआ कि एक जिस्म और रूह के मजमुए से कोई शख्स कैसे जा सकता है इतना ऊंचा। हम ज्यादा से ज्यादा छलांग लगाएंगे तो 3 फीट या 4 फीट की छलांग होती है, यानी जमीन पे खड़े खड़े लगाएंगे, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते। और ये एक रात में होकर भी आ गए।
लेकिन गधों को ये समझ में नहीं आया कि ये तो मुअज्जा है। अब जरा कुव्वत ईमानी का मामला देखें कि फिर ये लोग सिद्दीक अकबर के पास गए और कहा कि पता है कि तुम्हारे साहिब क्या कह रहे हैं? कहा कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी एक ही रात में और वही मुख्तसर हिस्से में मैं 7 आसमानों की सैर करके आ गया हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर मेरे साहिब ने यही फरमाया है तो बिल्कुल हक फरमाया, मैं तस्दीक करता हूं। इससे जरा हमारे भाई सबक हासिल करें, वो सिद्दीक अकबर का ईमान था जो मेरे आका कह रहे हैं आंखें बंद करके कबूल कर रहे हैं। और एक हमारी सूरत हाल है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर, कोई यूट्यूब पर बैठकर एक ही हाथ में किताब उठाए, दूसरे हाथ में इसमें उठाए और आपके बुजुर्गों को गालियां बके, आपके मसलक पर एतराज करे, आपके अकाबरीन की साबित शुदा चीजों पर कलाम करे, 2 मिनट में हमारा ईमान डावाडोल हो जाता है। मुफ्ती साहब बात दिल पे लगती हुई महसूस हो रही है, क्या जवाब होगा इसका? अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं अपना मसलक सीखिए। जब आप नहीं सीखेंगे तो ऐसे डावाडोल होंगे, हर एक की बात आपको कभी महसूस होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग फौरन भोले बन जाते हैं, हमें फौरन कोई शीशे में उतार सकता है, 2 मिनट में हमें हमारा ही मसलक से बदजन कर सकता है। खुदारा सिद्दीक अकबर वाला ईमान हासिल करें। हमारे उलमा बेवकूफ नहीं है। 1500 साल में जितने अल्लाह के वली आए वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत से आए हैं। हमारा मसलक कमजोर नहीं, कमजोर हम हैं जिन्हें अपना मसलक सीखने की फुर्सत नहीं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और कमालात को ही बयान नहीं किया, वो मेरे आका से इल्म सीखते रहे हैं, अपने एतिकाद और ईमान को मजबूत किया है। इसीलिए जब बहकाने की कोशिश की गई तो फरमाया मेरे आका ने फरमाया तो हक फरमाया, मैं तस्दीक करता हूं। ऐसा ईमान मजबूत रखिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे तो बुराक हिला, वजन में आ गया, क्योंकि उसे पूरी कायनात के सब जानवरों से बड़ी फजीलत हासिल हुई। ऐसी फजीलत हासिल हुई जिससे तो बहुत सारे इंसान भी महरूम हैं। इतना अल्लाह ने उसको शरफ अता फरमाया और वो चला। मेरे आका फरमाते हैं इसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां मेरी निगाह पहुंचती थी उसका कदम पड़ता था। फौरन मस्जिद अक्सा पहुंच गए, सरकार तशरीफ ले गए। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने जिस्म और रूह के मजमूए के साथ वहां मौजूद थे। कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम। अगर मेरी बहनें मुझे पर्दे में सुन रही हैं, वो भी खास तौर पे, और नौजवानों जो आप यहाँ बैठे हैं, बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की बारगाह में कमी नेमत का शिकवा करते हैं। कोई आईने में खड़े होकर अपने बालों के स्टाइल को अजीब निगाह से देख रहा होता है, अल्लाह ताला तूने कैसे मुझे बाल दे दिए। कोई नाक को देखता है, कोई अपनी रंगत को देख रहा होता है, कोई कद काट को, कोई अपने छोटे घर को, कोई तंगदस्ती के तसलसल को देखता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवे कर रहा होता है। खुदा की कसम अल्लाह ने आपको वो नेमत अता फरमाई है कि उस नेमत पर तवज्जो कर ले, हर नेमत की कमी का शिकवा दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया है, उस नबी का उम्मती बनाया है कि जब सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान गए तो तमाम नबियों ने बाहम इत्तिफाक किया कि आज कोई इमामत करेगा तो मोहम्मद मुस्तफा करेंगे। मेरे और आपके नबी ने इमामत फरमाई, हम उनके उम्मती। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया और अहले मोहब्बत में से बनाया। इन 3 नेमतों को एक तरफ रखें और पूरी कायनात की नेमतें एक तरफ रखें। दयानतदारी से बताइए कौन सी नेमत बड़ी है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपने अदल इंसाफ से आपको मुझे किसी काफिर के घर में पैदा करता। हम बुतों की पूजा कर रहे होते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे होते, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते, आग की पूजा कर रहे होते, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अदल से एक बच्चे को काफिर के घर में पैदा किया, वो सारी जिंदगी काफिर रहा और काफिर ही मर गया। और अल्लाह ने अपने फजल से आपको मुझे एक मुसलमान घराने में पैदा किया। मुसलमान है, इंशाअल्लाह मुसलमान मरेंगे। हमारी बहनें अपने शौहर को सोता हुआ देख के कहती यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। एक बहन ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब जन्नत में हमें शौहर कौन मिलेंगे? मैंने कहा वही मिलेंगे जो दुनिया में। कहने लगे मेरा शौहर तो चरसी मवाली है, कम्बा, यही मिलेगा। मैंने कहा बहन फिक्र ना करें, डेंटिंग पेंटिंग होकर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पे टून पड़ाओ,
सही होकर मिलेगा, घबराए नहीं। तो हमारी बहनें मौजूदा नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं बगैर तलब के, उन पर तवज्जो नहीं होती। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये नाशुक्रापन है। अल्लाह ने आपको अपने हबीब के उम्मती बनाया और मुसलमान बनाया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।